Assalamu alaikum dear students. We are studying Political Science class 10th chapter 4 Gender, Religion and Caste. So our today's topic is various forms of communalism. इससे पहले कि हम forms of communalism पे बात करें, हम टर्म कम्युनलिज्म को एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज कम्युनलिज्म. So it is a situation when a particular religion or community promote its own interests at the cost of other communities. यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक रिलीजन या फिर एक कम्युनिटी को सुपीरियर समझा जाए और दूसरी को इन्फीरियर या वीक समझा जाए, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जहां एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपने इंटरेस्ट्स को एट द कॉस्ट ऑफ अदर कम्युनिटी प्रमोट करे. Or we can say it is the expression of religion in exclusive and in partisan terms, such that one religion and its followers are pitted against another. यानी इसका रिलीजन को एक्सप्रेस करना, इजहार करना इन एक्सक्लूसिव एंड इन पार्टीजन मीन्स जिसमें प्रीजुडिसेस हो यानी कि तासुब हो, एक रिलीजन के मानने वाले लोग दूसरे रिलीजन के अपोजिट या फिर अगेंस्ट खड़े हों, इसे कम्युनलिज्म कहते हैं. अब हम आज के टॉपिक पे आएंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म. So first form of communalism is our day-to-day beliefs or religious ideas of people of daily life. These daily ideas include the belief of superiority of one religion as compared to another religion, religious prejudices and stereotypes of religious communities. यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म देखने को मिलता है. यहाँ जो कम्युनल माइंडेड लोग होते हैं उनका सोचने का अंदाज ही अलग होता है. पहले से ही रिलीजियस प्रेजुडिसेस बनाया जाता है, यानी दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट पहले से गलत नोशंस या कहेंगे हम गलत सोच होती है, और एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से सुपीरियर माना जाता है, सुपीरियर समझा जाता है. यानी एक रिलीजन और फेथ को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है, लगता है कि ये दूसरे रिलीजन से सुपीरियर है. सेकंड फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म क्या है? इफ एनी पर्सन ऑफ कम्युनल माइंड और व्यूज, देन इट कैन लीड टू क्वेस्ट फॉर political dominance of his religion over the other, and if that person belongs to majority of that nation, then he can take the form of majoritarian dominance. यानी कोई ऐसा शख्स या कोई पॉलिटिकल लीडर जिसकी सोच कम्युनल माइंड की हो, पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए वो अपने रिलीजियस ग्रुप को अपने साथ जोड़ता है. इसके लिए वो कहीं पे हेट स्पीचेस, कहीं पे वायलेंस करवाता है, यानी वो किसी भी सूरत पे अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहता है. यहाँ अगर वो इसमें कहीं कहीं कामयाब भी होता है, लेकिन उसके लिए साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है. यानी वो क्या, कौन सी प्रॉब्लम उसको खड़ी होती है? मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस. मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस मीन्स, इसका क्या मतलब है कि अगर वो मेजॉरिटी ग्रुप को अपने फेवर में कर भी लेता है, लेकिन जो वहाँ माइनॉरिटीज होती हैं वो अपने आप को अनसिक्योर एंड
अनसेफ फील करते हैं। इसकी एग्जाम्पल आपके पास श्री लंका की है कि किस तरह से वहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटीज के लोगों को वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने प्रेफरेंस दी, उनको आपस में जोड़ के रखा और माइनॉरिटीज को टोटली इग्नोर किया गया, इनकी एक भी नहीं सुनी गई। उनके माइंड में ये था कि हमें मेजॉरिटी को हाथ में रखना है और हमारा पॉलिटिकल कैरियर आगे चलता रहेगा, और ये सोच उनकी क्या थी, बिल्कुल भी सही नहीं थी। आपने देखा कि वहाँ कंट्री का क्या हाल हुआ, कितना वायलेंस हुआ, यहाँ तक नौबत पहुंची कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज अलग स्टेट की डिमांड करने लगी, सिविल वार स्टार्ट हुई और कंट्री को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। थर्ड फॉर्म ऑफ communalism is the political mobilization on religious lines. For this, religious leaders can use their speeches, emotional appeals, and sacred symbols to unite followers of one religion in the political field. कम्युनलिज्म के चलते क्या होता है कि लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, असेंबल किया जाता है, उकसाया जाता है ऑन रिलीजन लाइन्स, यानी रिलीजन का गलत इस्तेमाल करके लोगों के बीच में डिवीजन क्रिएट किया जाता है। पॉलिटिकल लीडर्स सेक्रेड सिंबल्स और रिलीजियस लीडर्स का इस्तेमाल करके लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। सेक्रेड सिंबल मीन्स ये लोग इलेक्शन रैलीज में किसी पर्टिकुलर रिलीजन का झंडा बनाकर और उस झंडे पे उसी रिलीजन का कलर या सिंबल का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी तरफ रागिब करते हैं। किसी किसी जगह ये लोग रिलीजियस लीडर्स का भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पॉलिटिकल रैली में ये पॉलिटिकल लीडर किसी मौलवी या किसी पंडित को साथ लेके जाते हैं, क्योंकि रिलीजियस लीडर्स का अपने अपने कम्युनिटीज में अच्छा रिगार्ड और रेस्पेक्ट होता है। तो ये पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, ये पॉलिटिकल लीडर्स इन रिलीजियस लीडर्स को का इस्तेमाल करके अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, यानी इलेक्शन जीतने के लिए ये इन रिलीजियस का किसी जगह गलत इस्तेमाल भी करते हैं। कोई पॉलिटिकल लीडर मस्जिद बनाने के नाम पे वोट लेता है और कोई मंदिर बनाने के नाम पे। इंटरेस्ट इनका न मस्जिद में होता है तो न मंदिर में। अगर सही मानों में देखा जाए इनका इंटरेस्ट इन दोनों चीज़ों में किसी पर भी नहीं होता है। इनको खाली अपनी पॉलिटिक्स की फिक्र होती है कि किस तरह ये बरसरे इक़्तिदार आए। फोर्थ फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म इज कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर। रिलीजियस के नाम पे लोगों के बीच में वायलेंस करवाया जाता है, राइट्स करवाए जाते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स पॉलिटिकल पावर के लिए कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, यानी अपने पॉलिटिकल मोटिव को फुलफिल करने के लिए ये पॉलिटिकल लीडर्स कम्युनल वायलेंस करवाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि यह कम्युनल वायलेंस इस हद तक बढ़ जाता है कि लोगों की जानें भी चली जाती हैं। इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो उस वक्त भी लाखों लोगों की जानें ज़ाया होगी इसी कम्युनल वायलेंस की वजह से। दोनों कंट्रीज को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में कम्युनल वायलेंस के इंसिडेंट्स हुए और वो सिलसिला कहीं कहीं आज भी जारी है। अगर आपको याद होगा कि 2002 में गुजरात में कम्युनल वायलेंस और राइट्स हुए, यूपी के मुजफ्फरनगर में भी इसी तरह के वायलेंस हुए, और भी बहुत सारी स्टेट्स में वायलेंस हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। हाल ही में अगर आपको याद होगा कि दिल्ली में इसी किस्म का एक कम्युनल वायलेंस हुआ, राइट्स हुए, उसमें भी बहुत सारा जानी और माली नुकसान हुआ। और एज पर रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे, इन कम्युनल वायलेंस में ज़्यादातर माइनॉरिटी कम्युनिटी को नुकसान उठाना पड़ता है।
بقول فیض ہم کے ٹھہرے ہیں انجانے اتنے مدتوں کے بعد خون کے دھبے دھلے گئے کتنے برسوں کے بعد. So that is all about communalism and its various forms. Thanks.